फ्रेंड्स, आज की कहानी है सिसकती जिंदगी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा अनूप प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर के कहने पर प्रिया को शिमला लेकर जाता है। अनूप प्रिया को ठीक करने के लिए और उसकी जिंदगी में हुआ वो हादसा भूलने के लिए उसको शिमला लेके जाता है। प्रिया के साथ हुए उस हादसे के बाद किस तरह वो अनूप से दूर हो जाती है और फिर अनूप उसको फिर से पाना चाहता है और वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। अब आगे। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उस गुलाबी सूट में, कंधे पर लिया वो हरा दुपट्टा, कानों में चांदी की बालियां, गुलाबी हथेलियों पर लगी लाल मेहंदी, खुले बाल, कुछ डरी सहमी, कुछ सकुचाई सी चली आ रही थी तुम मेरी तरफ। एक्सक्यूज मी, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किधर है? तुमने होले से अपनी प्यारी सी आवाज में मुझसे पूछा था। मेरे कानों में तो जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। मैं 2 मिनट तक तुम्हें तकता रहा। तुमने फिर से सवाल दोहराया था। मैं जैसे चीड़ निंद्रा से जागा और चौंकते हुए पूछा, जी आपने कुछ कहा? जी मैंने पूछा ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किस तरफ है? तुमने कुछ झुंझलाहट में कहा, जी आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाए। तुम अपने सवाल का जवाब पाकर पीछे मुड़ी और चली गई और मैं तुम्हारे उस लहराते धानी दुपट्टे को आंखों से ओझल होने तक देखता रहा। तुम्हारी पायल की वो छनक आज भी मेरे कानों में गूंजती है प्रिया। अपने कानों पर हाथ रखकर विजय बड़बड़ाया। आज तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर दिल में दबी वो चिंगारी फिर से भड़कना चाह रही है प्रिया। मगर आज तुम कुछ अधूरी सी लगी मुझे, कुछ उलझी सी, कुछ बुझी बुझी सी, कुछ उदास। तुम्हारे होठों की वो मुस्कान कहाँ गई प्रिया, जिसको देखकर मैं पागल सा हो जाता था? क्या मुझे तुम्हारे पति के बुलावे पर तुम्हारे पास जाना चाहिए? मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देकर कैसे खुद को संभाल पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? क्यों तुमने मेरे प्यार को नहीं स्वीकारा? क्यों दूर चली गई मुझसे? मगर हाँ, हम पहले अच्छे दोस्त थे, बाद में मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आऊंगा। विजय प्रिया से मिलने के बाद रात भर इसी उधेड़-बुन में रहा। वो क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने तय किया कि प्रिया की ये हालत कैसे हुई, ये जानने के लिए वो कल सुबह उससे मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन विजय तैयार होकर प्रिया के होटल का पता लेकर चल दिया। होटल ज्यादा दूर न था तो वो जल्दी ही वहां पहुंच गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने बताया उसको अनूप जी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन लगाकर अनूप को इन्फॉर्म किया। अनूप ने विजय को रूम नंबर बताया और ऊपर आने को कहा। विजय लिफ्ट से ऊपर चल दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। प्रिया के सामने आकर तो पहले ही नर्वस हो जाता था, इसलिए ही वो प्रिया से न सही से अपने प्यार का इजहार कर पाया था और न उसे पाने की हिम्मत जुटा पाया था। विजय ने रूम नंबर 205 पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। अनूप ने जल्दी से दरवाजा खोला। हेलो, अनूप ने कहा। हेलो, कैसे हैं आप? विजय ने जवाब दिया। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आपका ही इंतजार कर रहे थे, अनूप ने कहा और विजय को अंदर बुलाया। प्रिया अभी भी गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी थी, दुनिया की हर बात से अनजान। उसको शायद विजय के आने का भी पता न चला था। अनूप ने फोन पर कॉफी का ऑर्डर दिया और विजय से बातें करने लगा। अनूप ने बातों ही बातों में प्रिया के साथ हुई उस घटना का भी जिक्र किया जिसकी वजह से प्रिया की ये हालत हुई, मगर उसने उस घटना में अपनी भूमिका के बारे में विजय को नहीं बताया। कॉफी आने के बाद दोनों ने कॉफी पी और एक कप प्रिया को भी दे दिया। कॉफी खत्म करके तीनों बाहर पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। विजय प्रिया से बात करना चाहता था, मगर उसको डर था कहीं अनूप को बुरा न लग जाए, इसलिए उसने प्रिया से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद अनूप कुछ जरूरी काम से प्रिया और विजय को वहीं छोड़कर चला गया। अनूप जानता था प्रिया शायद उसे नफरत करती है, इसलिए वो उसके सामने कुछ नहीं बोलेगी, मगर विजय उसका कॉलेज का दोस्त है, उसके साथ प्रिया के अच्छे पल बीते होंगे। विजय उस वक्त प्रिया की जिंदगी में था जब प्रिया एक खुश दिल और हंसने हंसाने वाली लड़की हुआ करती थी। वो तो चुप चुप सी तब होती चली गई जब मैं उसकी जिंदगी में आया। अनूप चाहता था कि प्रिया विजय से बातें करे, क्योंकि उसका दिल भारी हो चुका था। उसके अंदर घुटन भर चुकी थी जिसका निकलना बहुत जरूरी था, वरना ये घुटन मार देती है इंसान को। ये सोचकर अनूप काम का बहाना बनाकर वहां से हट गया था। कुछ देर विजय प्रिया को देखता रहा, मगर प्रिया का ध्यान तो एक चिड़िया और उसके बच्चे की तरफ लगा हुआ था।
चिड़िया अपने बच्चे को चोंच मारकर उड़ना सिखाती है और बच्चा थोड़ा सा उड़ के वापस आ जाता है। वो डरा सहमा नन्हा सा बच्चा, मगर माँ को पता था कि इस दुनिया में जीने के लिए अपने परों को खोलना होगा और एक ऊंची उड़ान भरनी ही होगी। विजय प्रिया को उस चिड़िया और उसके बच्चे को देखते हुए देखता रहा। तभी प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, और भागने लगी। विजय घबराया और प्रिया के पीछे भागा। प्रिया ने भाग के चिड़िया के बच्चे को उठाया, क्योंकि वो बच्चा उड़ने की कोशिश में पेड़ से नीचे गिर गया था। विजय, इसको इसकी माँ के पास वापस रखो जल्दी, वरना इसकी माँ मर जाएगी जैसे मैं मर चुकी हूँ, प्रिया ने विजय से कहा। प्रिया, ये क्या कह रही हो? विजय प्रिया के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुआ कि वो उसको पहचानती है, मगर फिर ये बात सुनकर हैरान भी हुआ कि प्रिया ऐसा क्यों कह रही है। तुम इसको ऊपर रखो। प्रिया उस बच्चे को लेकर रोने लगी थी। वो बेतहाशा रोती रही। शायद ये वही आंसू थे जो प्रिया के दिल पर बोझ बने हुए थे। विजय ने भी उसको रोने दिया। वो जानता था अगर इंसान का दुख बाहर ना आए तो इंसान अंदर ही अंदर मरने लगता है। जिंदगी भर रोने से अच्छा है प्रिया आज रो ले जी भर कर। प्रिया बहुत देर तक रोती रही और जब कुछ शांत हुई तो विजय ने उसको आराम से बैठाया और पानी लाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, विजय, मैं उससे नफरत करती हूँ। किससे? विजय ने पूछा। अनूप, बहुत थके हुए लफ्जों में प्रिया ने कहा था। और विजय सोचने लगा, क्यों प्रिया अपने ही पति से नफरत करती है? मगर उसने अभी पूछना ठीक ना समझा। वो जानता था प्रिया के दिल की भड़ास निकलना जरूरी है, मगर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तभी अनूप भी वहां पहुंचा था। उसने प्रिया के गालों पर आंसुओं के निशान देखे और विजय की तरफ इशारों में पूछा, क्या हुआ? विजय ने नहीं में गर्दन हिला दी थी। तभी प्रिया ने इतने दिनों में पहली बार अनूप की तरफ देखा था। प्रिया की नजरों में शिकायत थी, नाराजगी थी, उदासी थी और कुछ सवाल थे कि अनूप, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी खुशियां रोन दी तुमने बिस्तर की सिलवटों में? अनूप की नजरें भी प्रिया की नजरों से मिली थी। प्रिया के इस तरह अनूप की तरफ देखने से अनूप को एक आशा की किरण तो नजर आई थी, मगर प्रिया की शिकायती निगाहों से अनूप का दिल बुझ सा गया था। विजय ने दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा और उसने महसूस किया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। कोई तो बात है इन दोनों के अतीत की, जो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी साथ नहीं है। शाम ढल चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी। विजय ने उन दोनों को चलने के लिए कहा। अनूप ने प्रिया का हाथ थामा और तीनों चल पड़े वापस होटल की तरफ। अनूप ने विजय को कल फिर आने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर जोशी की सलाह भी बताई कि प्रिया को जितना खुश रखा जाए रखो और बीते हुए अच्छे पल याद दिलाए जाए तो वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। विजय ने भी कल आने का वादा किया और अपने होटल की तरफ चला गया। अनूप ने अपनी ऑफिस की छुट्टियां 15 दिन और बढ़वा ली थी। विजय के मिलने से एक उम्मीद जो जागी थी कि प्रिया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्रिया के इस तरह दूर जाने के बाद ही अनूप को ये एहसास हुआ था कि वो प्रिया को कितना प्यार करता था और प्रिया के बिना उसका जीवन अधूरा था। विजय वहां से वापस आकर अगली सुबह का इंतजार करने लगा। वो जानना चाहता था कि प्रिया अपने ही पति अनूप से इतनी नफरत क्यों करती है। ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच? मगर ये रात इतनी लंबी क्यों हो गई जो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पूरी रात बस जागते हुए गुजार दी। अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर तैयार होकर वो प्रिया के होटल के लिए निकल पड़ा। हेलो, अनूप ने बहुत खुश दिली से विजय को मिलते हुए हेलो कहा था। हेलो, विजय ने भी जवाब दिया। फिर कुछ नाश्ता करके वो तीनों बाहर पहाड़ों में घूमने के लिए निकल पड़े, मगर विजय ने अनूप को जाने से रोक दिया। विजय ने कल का सारा किस्सा अनूप को सुनाया और कहा, प्रिया तुम्हारे सामने नहीं बोल पाएगी, हो सके तो मुझे उसके साथ अकेले जाने दो। अनूप तो बस किसी भी हाल में अपनी प्रिया को वापस पहले जैसा देखना चाहता था, तो वो मान गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं होटल में ही रुकता हूँ, अनूप ने कहा। फिर प्रिया और विजय पहाड़ों की तरफ चल पड़े। आज तो विजय ने पूरा इरादा कर लिया था कि वो प्रिया की दिल की बात निकलवा के रहेगा। विजय जानता था प्रिया उस हादसे को भुला नहीं पाई है। वो उसको पहाड़ों के किनारे पर ले गया और प्रिया को पास ही एक बेंच पर बैठने का इशारा किया। पहाड़ के किनारों पर ग्रिल लगी हुई थी और आसपास बहुत से बेंच बने हुए थे।
हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मौसम भी बहुत खुशगवार हो रहा था। विजय ने इधर उधर की बातों से प्रिया को टटोलना शुरू किया। प्रिया, तुम्हें पता है वो हमारी क्लासमेट प्रभा है ना, वो पतली दुबली सी लड़की, उसकी शादी एक बहुत ही मोटे लड़के से हो गई है। मैं गया था उसकी शादी में, तुम्हें नहीं बुलाया क्या उसने? विजय ने प्रिया से पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, मगर मुझे तो लगता है वो अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती होगी। विजय ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। प्रिया अभी भी चुप थी। विजय ने फिर कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है प्रिया, प्रभा अपने पति से प्यार करती होगी? वैसे प्रभा शादी के बाद एक बार मिली थी मुझसे, बता रही थी उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। खुशनसीब है वो, प्रिया ने धीमे से कहा। विजय को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो फिर बोला, खुशनसीब कैसे? ओ अच्छा, उसका हस्बैंड बहुत अमीर है इसीलिए। सुना है वो। नहीं, उसको प्यार करता है इसलिए। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। प्रिया ने विजय की बात बीच में ही काट दी। कौन इतना खुशनसीब नहीं है प्रिया, बताओ? मुझे तो लगता है हर पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अब तुम अनूप को ही देख लो, तुम्हें घुमाने शिमला लेकर आया है, कितनी सारी शॉपिंग कराई, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और तुमसे कितना प्यार करता है। बस प्रिया अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई। कौन सा प्यार? वो प्यार जिसने मेरी ये हालत कर दी, वो प्यार जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, या शायद तुम उस प्यार की बात कर रहे हो जिसकी वजह से मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से जिसने मुझे अधूरा कर दिया। एक औरत से उसका मातृत्व छीन लिया उसने। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था मगर एक उम्मीद थी कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूंगी, मगर अब वो सहारा भी हमेशा के लिए छीन गया। तुम बताओ विजय, क्या कोई ऐसा कर सकता है उसके साथ जिससे वो प्यार करता हो? बताओ विजय, बताओ। तुम कहते हो कि वो मुझसे प्यार करता है। प्रिया जोर जोर से रो रही थी और विजय से पूछ रही थी, क्या प्यार ऐसा होता है? मैंने उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सारी खुशियां उसके नाम कर दी, उसको अपना सब कुछ मान लिया। उसकी हंसी मेरी हंसी, उसके आंसू मेरे आंसू। मगर उसने क्या किया? बस चंद रुपए पाने के लिए अपनी माँ की बातों में आकर मुझे तड़पाता रहा, रोनता रहा मुझे किसी बेजान चीज की तरह। प्रिया बोली जा रही थी और विजय खामोशी से उसको सुनता रहा। यही तो चाहता था वो, प्रिया के दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम्हें पता है, मेरे बच्चे की मौत का कारण वो ही है, एक अजन्मे बच्चे का कातिल है वो। प्रिया ने शुरू से आखिर तक सारी बात बताई। विजय सुनकर हैरान रह गया था। आज का अनूप कल के अनूप से कितना अलग था। आज जो अनूप प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है, कल तक उस प्रिया के आंसुओं की वजह वही था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के अंतिम भाग में देखें।